हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग अपने घर में खुश हैं, स्वस्थ हैं और मस्त हैं। तो गाइस, आज का वीडियो का टाइटल तो आप लोगों ने डिस्क्रिप्शन में पढ़ ही लिया होगा और मुझे लगता है ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है जिससे कि पेरेंट्स को अवेयरनेस मिल सके। तो चलिए आज का वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। तो आज मैं बात करने वाली हूँ कि अगर आपका बच्चे को दांत में कोई भी प्रॉब्लम है और वो डॉक्टर के पास जाने से डर रहा है तो आप उस चीज़ को कैसे ओवरकम कर सकते हैं, उसका डेंटल एंजाइटी कैसे कम कर सकते हैं। तो गाइस, ये वीडियो मैं इसलिए बना रही हूँ जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हेल्प हो सके। और क्योंकि लोगों को पता नहीं है, बच्चे अनकोऑपरेटिव रहते हैं तो वो ट्रीटमेंट नहीं कराते और बीच से वापस आ जाते हैं। और जनरली पेरेंट्स की कंप्लेन रहती है कि हमारा बच्चा तो डॉक्टर को दिखाने से डरता है, वो मुंह भी नहीं खोल पाता है, एंड एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो इसी बारे में आज आप लोगों को मैं बताने वाली हूँ कि किन किन चीज़ों को आप अगर करेंगे या फॉलो करेंगे तो आपका ट्रीटमेंट, बच्चे का ट्रीटमेंट थोड़ा ईजी रहेगा। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि पेरेंट्स को खुद को काम और पेशेंट रखना है। जी हाँ, सबसे इम्पॉर्टेंट रोल पेरेंट्स का है। जब आपका फर्स्ट डेंटल विजिट है, जब बच्चा फर्स्ट टाइम एक डॉक्टर को, डेंटिस्ट को मिलने जा रहा है, उस वक्त पेरेंट्स को ज़्यादा काम और पेशेंस रखना है। क्योंकि अगर पेरेंट ही एंजाइटी शो करेंगे बच्चे के सामने तो बच्चे तो और ज़्यादा एंशियस हो जाएंगे। क्योंकि बच्चों को बहुत जल्दी समझ में आता है कि हमारे पेरेंट्स डर रहे हैं या कुछ हमसे छुपा रहे हैं, तो अगेन वो भी और अनकोऑपरेटिव हो जाएंगे। तो नंबर 1 चीज़ इसके पेरेंट्स को बहुत काम और पेशेंट रहना है। नंबर 2, आप अपने डेंटिस्ट से पहले ही बात कर सकते हैं कि आपके बच्चे को दांत में क्या प्रॉब्लम है, तो उससे रिलेटेड डॉक्टर को थोड़ा आइडिया लग जाएगा और वो आपको थोड़ा गाइड कर सकता है कि क्या वो ट्रीटमेंट करने वाले हैं, जिससे कि आप मेंटली प्रिपेयर है और अपने बच्चे को एक्सप्लेन कर सके। सो नंबर 2 इज़ कि अगर पॉसिबल है आपके डेंटिस्ट से आपकी बात करना, तो आप बेहतर है कि एक बार उनसे पहले बात कर लीजिए, बच्चे की सारी कंडीशन बता दीजिए, जिससे कि डॉक्टर अच्छे से समझ सके और आपकी हेल्प एक बेटर वे में कर सके। नंबर 3, अगर ये आपकी फर्स्ट डेंटल विजिट है तो बच्चे के सारे मेडिकल हिस्ट्रीज आप डॉक्टर के पास ले जाइए। अगर उसकी कोई भी मेडिकल रिपोर्ट्स है तो वो डेंटिस्ट को ले जाकर दिखाना है, वो आपको छुपाना नहीं है, जिससे कि डॉक्टर को पता चल सके कि बच्चे को क्या सूट करता है, क्या उसके लिए बेनिफिशियल है। सो नंबर 3 इसकी जो भी उसकी मेडिकल हिस्ट्री है वो आपको बतानी है, एंड उसकी जो भी फाइल्स वगैरह है वो आपको डॉक्टर के पास लेके। नंबर 4, आजकल के बच्चे बहुत स्मार्ट हैं, तो बेटर है कि आप उनसे एक पोलाइट वे में बात करें बिफोर गोइंग टू द डेंटिस्ट। दैट मीन्स कि आप उनसे बात करें कि हम लोग डेंटिस्ट के पास जाने वाले हैं और डेंटिस्ट आपके टीथ काउंट करेंगे, रेदर देन सेइंग कि हम डेंटिस्ट के पास जाएंगे, वो आपके दांत को चोट लगाएगा या इंजेक्शन लगाएगा या एक्सरे लेगा। ऐसे टेक्निकल टर्म्स आप यूज़ करेंगे तो बच्चे डरेंगे, वो नहीं जाएंगे। तो इससे बेटर है कि आप उनको पेशेंटली और कामली समझाएं एंड जस्ट फ्रेंडली वे में से कहे कि डॉक्टर आपके दांत काउंट करेगा और आपका बेटर वे बताएगा कि कैसे आप अपना ओरल हाइजीन अच्छे से मेंटेन कर सकते हैं या कैसे अपने टीथ को आगे हेल्दी रख सकते हैं। उसके अलावा आप डेंटिस्ट के पास जाने से पहले बच्चों को ऑडियो विजुअल एड्स दिखा सकते हैं, जो कि काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। अब ऑडियो विजुअल एड्स क्या होता है वो मैं आपको बता देती हूँ। सो ऑडियो विजुअल एड्स एक तरह के आज वीडियोस होते हैं जिसमें कि दिखाते हैं कि किस तरह से डेंटिस्ट ट्रीटमेंट करते हैं, जो कि बहुत पॉजिटिव इफेक्ट डालते हैं बच्चे पे। सो आजकल यूट्यूब में काफ़ी सारे ऐसे कार्टून्स और वीडियोस हैं जिसमें कि वो बताते हैं कि डॉक्टर किस तरह से ट्रीटमेंट करता है और बच्चा एक हैप्पीली ट्रीटमेंट अंडरगो करता है। सो ये सारी चीज़ें अगर आप दिखाएंगे तो बच्चे पे बहुत पॉजिटिव इफेक्ट रहेगा और बच्चा समझेगा कि ओके, इसका दांत के लिए ट्रीटमेंट क्यों इम्पॉर्टेंट है, और वो पॉजिटिवली बिहेव करेगा। उसके अलावा एक और तरीका होता है जिससे बोलते हैं लाइव मॉडल। तो लाइव मॉडल क्या होता है, अगर आपको भी ट्रीटमेंट कराना है तो बेटर है कि आप पहले डेंटिस्ट को अपना ट्रीटमेंट कराएं और बच्चे को भी अपने पास खड़ा रखें, या उसका कोई छोटा भाई बहन या बड़ा भाई बहन है, अगर उसका कभी ट्रीटमेंट हुआ है तो वो आप उसको दिखा सकते हैं और दिखा सकते हैं कि उसने कैसे कोऑपरेट किया था या आपने किस तरह से कोऑपरेट किया था और कितना हेल्दी और स्मूथ प्रोसेस रहा था बिना किसी पेन, फियर या एंजाइटी के। तो उससे भी काफ़ी हेल्प मिलती है और बच्चे काफ़ी कोऑपरेटिव हैं। हाँ, लाइव मॉडल में एक चीज़ जो आपको ध्यान रखनी है कि बच्चा जिसको भी आप दिखा रहे हैं वो अनकोऑपरेटिव नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर आपने अनकोऑपरेटिव दिखा दिया तो जो हमारा पर्पज़ है बच्चे को कोऑपरेटिव बनाना, वो बिल्कुल अपोजिट हो जाएगा। सो ये चीज़ आप लोगों को ध्यान रखनी है, जिसको भी आप लाइव मॉडल दिखा रहे हैं वो कोऑपरेटिव और हैप्पी होना चाहिए, ना कि क्राइंग या फिर अनकोऑपरेटिव बच्चा होना।
उसके अलावा अगर आप बच्चे के लिए अपॉइंटमेंट ले रहे हैं तो ये चीज़ ध्यान में रखिए कि आप लोग जो अपॉइंटमेंट ले रहे हैं वो मॉर्निंग में लें, जिसका फ़ायदा ये कि बच्चा फ्रेश है और एक्टिव है तो वो मोर कोऑपरेटिव होगा, रेदर देन अगर आप आफ्टरनून या इवनिंग का लेंगे जब बच्चा थका हुआ है या उसका सोने का टाइम है, खाने का टाइम है, उस वक्त में अगर आप ट्रीटमेंट के लिए उसको करेंगे तो वो कोऑपरेटिव नहीं रहेगा। सो बेटर है कि आप उसका मॉर्निंग का अपॉइंटमेंट। उसके अलावा आजकल काफ़ी सारी स्टोरी बुक्स आती हैं या फिर यूट्यूब में काफ़ी सारे वीडियोस अवेलेबल है जो कि आप बच्चे के साथ में देख सकते हैं और उसे रात में एक्सप्लेन कर सकते हैं इन सिंपल एंड ईजी लैंग्वेज। अगर आप एक बार डेंटिस्ट के पास गए, आपका बच्चा कोऑपरेटिव नहीं है तो इट्स ओके। आपको ये नहीं सोचना है कि हम फर्स्ट विजिट में गए, हमारा कुछ भी काम नहीं किया डॉक्टर ने, बस हमसे पूछ के क्वेश्चंस भेज दिया। वो उसका ड्रिलिंग करने का एक तरीका है। सो पेरेंट्स को ये समझना होगा कि फ़र्स्ट अपॉइंटमेंट टिपिकली छोटा रखा जाता है जिससे कि वो बच्चों को फ्रेंडली कर सके एक डेंटल सेटअप से। तो अगर बच्चे का ट्रीटमेंट नहीं हो पाया फर्स्ट अपॉइंटमेंट में तो आपको उस चीज़ के लिए परेशान नहीं होना है या ये नहीं सोचना है कि डेंटिस्ट ने क्यों नहीं किया या सिर्फ बातें करके हमें भेज दिया। उसका मेन पर्पस उस विजिट के लिए ये होगा कि वो बच्चे को एक डेंटल सेटअप से फ्रेंडली कर सके। आप बच्चे के साथ में एक रोल प्ले भी प्ले कर सकते हैं। दैट मीन्स कि जब आप बच्चे के साथ में एक डेंटिस्ट और एक बच्चे का रोल प्ले कर सकते हैं जिसमें कि आप डेंटिस्ट हैं और बच्चे के टीथ काउंट कर रहे हैं या वाइस वर्सा। बच्चे को आप बोलेंगे कि आप डॉक्टर हैं और आप मेरे टीथ काउंट कीजिए, जिससे कि बच्चे को अवेयरनेस हो और वो किसी और पर्सन को अपने मुंह के अंदर हाथ देने के लिए अगेन बच्चों के सामने हमको अपना कोई भी बैड एक्सपीरियंस जो कि अगर कभी डेंटल से रिलेटेड हुआ है तो वो बच्चों के सामने हमें शेयर नहीं करना है, क्योंकि अगर हम लोग ही बैड एक्सपीरियंस प्रेजेंट करेंगे तो हम कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि बच्चा भी कोऑपरेटिव होगा या अच्छे से ट्रीटमेंट कराएगा। अगर आपके बच्चे का कोई भी फेवरेट टॉय है जिससे के साथ वो काफ़ी अच्छे से खेलता है या खुश रहता है तो आप उसको वो डेंटिस्ट के पास ले जाने के लिए अलाउ कीजिए, जिससे कि वो डिस्ट्रैक्ट हो सके और उसके साथ में वो डेंटिस्ट के साथ में कोऑपरेट कर सके अलॉन्ग विथ हिज टॉय। लास्टली मैं यहाँ पे एक और एडवाइस देना चाहूँगी जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको ये याद रखना, अगर आपका बच्चा 2 साल से छोटा है तो देयर आर चांसेस कि बच्चा कोऑपरेट नहीं करे। आप चाहे कितना भी कोशिश कर लें वो कोऑपरेट नहीं करे, क्योंकि वो बहुत छोटा है, वो नहीं समझेगा, उसको सिर्फ डर ही लगेगा। तो उस केस में पेरेंट्स को सबसे ज़्यादा कोऑपरेटिव रहना है। वो बच्चे के सामने रोए नहीं, धोए नहीं, अदरवाइज़ बच्चा सोचेगा कि अगर मेरे पेरेंट्स ही रो रहे हैं तो वो और ज़्यादा रोएगा। सो उसके अलावा आपको मेंटली स्ट्रांग रहना है, जैसा डॉक्टर बोल रहा है आपको कोऑपरेट करना है। और मे भी ऐसी कंडीशन हो सकती है जब डॉक्टर आपको बोले कि आपको भी डेंटल चेयर पे बैठना है बच्चे को पकड़ के, टाइटली पकड़ के, तो उस चीज़ में आपको कभी घबराना नहीं है, बल्कि आपको डेंटिस्ट को कोऑपरेट करना है। जो वो बोल रहे हैं आपका उसका इंस्ट्रक्शन आपको फॉलो करना है। वो अगर आपको बोल रहे हैं कि बच्चे को गोदी में पकड़ के आप बैठिए तो आपको उसको फॉलो करना है, तभी ट्रीटमेंट पॉसिबल है। क्योंकि छोटा बच्चा नहीं समझ सकता है कि उसको कैसे कोऑपरेट करना है या कैसे मुंह खोलना है। अगर वो बच्चा बड़ा है, 11 साल का है या 8 साल का है, 6 साल का है, वो समझ सकता है और अगर आपसे डेंटिस्ट बोल रहा है कि आप रूम से बाहर चले जाइए तो आपको इससे ऑफेंसिव नहीं होना है। आपको वो सिर्फ इसलिए बोल रहा है जिससे कि वो एक रिलेशनशिप बिल्ड कर सके अपने और बच्चे के बीच में और प्रॉपरली ट्रीटमेंट कर सके। एक और चीज़ मैं आप लोगों को बताना चाहूँगी कि जब भी ट्रीटमेंट हो रहा है तो मैं देखती हूँ कि पेरेंट्स लोग रो रहे हैं या आके बीच बीच में इंस्ट्रक्शंस देते कि आप मेरे बच्चे का अच्छे से करिएगा, कोई भी प्रॉब्लम नहीं हो, स्लोली कीजिएगा, या अपनी कुछ टिप्स देते रहते हैं। वो गलती आपको कभी नहीं करनी है, क्योंकि अगर आप ऐसा करते हैं तो इससे आप एक तो डेंटिस्ट को इरिटेट करते हैं, ऐसा लगता है कि आप डेंटिस्ट को ट्रस्ट नहीं करते जिसके लिए आप आए हैं। दूसरा, बच्चा भी अनकोऑपरेटिव होता है, उसको लगता है जब मेरे पेरेंट्स ही नहीं ट्रस्ट कर रहे हैं तो मैं कैसे उस डेंटिस्ट पर ट्रस्ट कर सकता हूँ। तो अगेन वो अनकोऑपरेटिव हो जाता है। तो जो होल सिनेरियो है ट्रीटमेंट का वो नहीं हो पाता और बच्चा अनकोऑपरेटिव ही घर। आई होप ये छोटी छोटी टिप्स अगर आप फॉलो करेंगे तो आपका भी बच्चा एक हेल्दी ट्रीटमेंट ले पाए और ओवरऑल उसकी डेंटल हेल्थ अच्छी रहे। सो मेरा मकसद ये वीडियो बनाने का सिर्फ इतना ही था कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अवेयरनेस हो सके और उनको पता चल सके कि अगर बच्चे की फर्स्ट डेंटल विजिट है या कोई भी डेंटल विजिट है तो हम कैसे बच्चे को कोऑपरेटिव बनाएं। क्योंकि जनरली लोगों की शिकायत रहती है कि हमारा बच्चा कोऑपरेट नहीं करता है, मुंह नहीं खोलता है। मैं एक और बात यहाँ पे बताना चाहूँगी, टिपिकली लोग ये सोच के इग्नोर करते हैं कि बच्चे के दांत दूध के दांत है, ट्रीटमेंट नहीं करेंगे कोई बात नहीं, दवाई दे देंगे ठीक हो जाएगा,
और आगे जाके इसको गिरना ही और परमानेंट दांत आएंगे। हमें ये गलती कभी नहीं करनी है। जो बच्चों के दूध के दांत हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, उनका एक मेजर रोल होता है बच्चों की ओवरऑल डेवलपमेंट, ओवरऑल ग्रोथ करने। तो अगर आप लोग भी जानना चाहते हैं कि बच्चों के दांत कैसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं या क्यों वो ज़रूरी है, आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मैं आप लोगों के लिए उसका एक डेडिकेटेड वीडियो अलग से बनाऊंगी, जिसमें कि आपको पता चलेगा कि बच्चों के दांत क्यों इतने इंपॉर्टेंट है, क्यों आजकल इतना एम्फोसिस होने लगा है कि बच्चों के दांतों को हेल्दी रखना है या कोई भी उनको दांतों को प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। तो गाइज़, अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल, और इसको ज़्यादा से ज़्यादा फॉरवर्ड कीजिएगा, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बेनिफिट मिल सके और सभी के बच्चे हेल्दी और स्वस्थ रहें। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का वीडियो मैं यहीं तक रखती हूँ। अब मैं मिलूँगी आपसे एक और नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए ओके फ्रेंड्स, थैंक यू एंड बाय बाय।